रूस की घातक मिसाइलों की जो लॉन्चिंग दुनिया ने देखी, वो उस फिल्म का महज ट्रेलर भर था, जिस फिल्म का निर्देशन खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। यह महज ट्रेलर भर था, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर के पास रूसी सेना आसमान और जमीन को जर्रा जर्रा करती नजर आ रही थी। यह पुतिन की वॉर फिल्म का महज टीजर था, जिसमें समंदर को चीरते रूसी वॉरशिप की गड़गड़ाहट ब्लैक सी के पास यूक्रेन की सांसें फुला रही थी। यह वॉर का सिर्फ ट्रेलर भर था, जिसमें आसमान से रूसी किंजल मिसाइलें बॉर्डर के करीब टारगेट्स को धुआं धुआं कर रहे थे। क्योंकि अब रूसी राष्ट्रपति की वॉर पिक्चर की जो प्लानिंग सामने आई है, उसकी खबर भर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के पसीने छूट रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की जो तैयारी शुरू की है, उसकी अब तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जो अब तक कभी नहीं हुआ। पुतिन अपने जखीरे का वो बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं, जिसका इस्तेमाल अब तक दुनिया में कहीं नहीं किया गया, और ये बम है FOAB, यानी फादर ऑफ ऑल बम, यानी दुनिया के सारे बमों का बाप। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम को गिराने की मंजूरी दे दी है। इस महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। अगर रूस ने यह बम यूक्रेन पर गिराया तो यूक्रेन पर 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होगा। रूस पर अब तक ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने कथित तौर पर सीरिया में FOAB का इस्तेमाल किया था, लेकिन रूस ने इन आरोपों पर कभी सफाई नहीं दी। लेकिन अब यूक्रेन को लेकर रूस आधिकारिक तौर पर FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। फादर ऑफ ऑल बम गिराया तो क्या होगा, जिसकी पूरी आशंका साफ साफ नजर आ रही है। सबसे पहले यह समझिए कि उस बम की ताकत क्या है, जिसे रूस दुनिया के सभी बमों का बाप कहता है। FOAB एक गैर परमाणु बम है। FOAB का वजन 7100 किलोग्राम है। इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहरें उठती हैं। इस बम के फटने से इतनी बेहद तेज ऊर्जा और ताप निकलती है, जिससे अपने लक्ष्य को भाप में बदल देता है। वैसे ये सिर्फ कहने के लिए ही रूस का फादर ऑफ ऑल बम परमाणु रहित बम है, क्योंकि इसके फटने से ठीक वैसी ही तबाही मचती है जैसी तबाही एक छोटे परमाणु बम के हमले से होती है। दो दिन पहले रूस ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर परमाणु ड्रिल करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, और अब उसके परमाणु बम दागने में सक्षम तोप 2S7 पायन को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास वाले बॉर्डर पर तैनात किया गया है। $2S7 पायन को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से भी जाना जाता है। पुतिन की यह तोप दुनिया में अब तक बनी सबसे विनाशक तोपों में से एक है। 2S7 पायन तोप में 203 mm के परमाणु बम से भरे गोले दागे जा सकते हैं।
यही नहीं, इसकी रेंज करीब 37 किलोमीटर तक है, यानी रूस अपने बॉर्डर के भीतर रहते ही यूक्रेन के शहरों को तबाह कर सकता है। फिलहाल यूक्रेन के बॉर्डर वाले कई इलाकों से रूसी सेना की तैनाती सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर दूर है। और इस तैनाती के बीच रूस से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और भी हैरान कर रही हैं। ये रूस के वालयूकी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों लगातार रूसी टैंक यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। इस अकेले वीडियो में करीब 200 से ज्यादा रूसी टैंक और आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर सूत्रों की माने तो रूस ने तकरीबन 2 लाख सैनिकों को अति आधुनिक हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा पे तैनात कर रखा है। रूस का यह मानना है कि जब तक उसकी चिंताओं का समाधान नहीं होएगा, रूस लगातार दबाव बनाए रखेगा और उसके लिए उसे गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। यदि अमेरिका अड़ा रहता है तो रूस भी हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों के सामने आने से पहले ही अमेरिकी खुफिया विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया है और अब हमले की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो को अमेरिकी एजेंसियों के दावे की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के दावे के बीच रूस के वालयूकी इलाके की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस दावे को और पुख्ता कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी हेलीकॉप्टर की तैनाती दिख रही है, साथ ही आर्मर्ड बटालियन का सीमा की तरफ मूवमेंट भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की अपनी तैयारी में बड़ा बदलाव किया है। अब तक रूस ने ज्यादातर हथियारों को अपने सैन्य ठिकानों और ट्रेनिंग वाले इलाके में तैनात कर रखा था, लेकिन अब उन्हें यूक्रेन की ओर मूव किया जा रहा है, जहां से रूसी बलों की दूरी यूक्रेन से महज 15 से 20 किलोमीटर की रह गई है। रूस की इन जंगी तैयारियों से पिछले 24 घंटे के भीतर दुनिया में हलचल कैसे तेज हुई, अब वो भी देखिए। रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 105 मिनट तक बातचीत की। माना जा रहा है कि इस बातचीत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुतिन को हमला रोकने के लिए मनाने की कोशिश की। इस बातचीत के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया। इन दोनों की बातचीत के कुछ घंटे के भीतर अमेरिका से खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन से आमने सामने की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पुतिन या रूस की ओर से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करेंगे या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।